सबको प्रणाम। राम राम। आप लोगों के बीच में मैं एक भेद रखने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं नर्क और स्वर्ग। नर्क और स्वर्ग इस धरती पर ही हम लोग भोग रहे हैं। किस जात के हैं इससे मतलब नहीं है, किस भेद के हैं इससे भी मतलब नहीं है। जो लोग आए दिन अधिक से अधिक दारू पी रहे हैं, अधिक से अधिक गुटखा पान मसाला खा रहे हैं, वही आज नरक में है। नरक में इसलिए हैं कि गुटखा पान मसाला खाने वाले के पास दिमाग नहीं होता है। वो कहाँ थूक दे, किसके शरीर पर थूक दे, किसके गाड़ी पर थूक दे, किसके मंदिर में थूक दे, किसके चौखट पर थूक दे, किसके घर में थूक दे, किसके जूता में थूक दे, किसके कपड़े पर थूक दे, उसे अंदाज नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है। वो दिमाग से विहीन होता है, मति भ्रम होता है, पागल टाइप का होता है। वो कब क्या बोलेगा उसे कुछ पता नहीं होता है। इसलिए जो लोग नशा के करीब हैं और मीट मांस के करीब हैं, वही लोग आज नरक में हैं। और इस युग में मतलब कलयुग में जो नशे से दूर हैं और मीट मांस से दूर हैं, वही स्वर्ग में हैं, वही स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं इसमें कुछ भक्तों का कहना ये होगा कि जो मीट मांस नहीं खाता है, जो गुटखा पान मसाला नहीं खाता है, वो भी तो दुख तकलीफ़ भोगता है, वो भी तो सड़ सड़ के मरता है। तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि ठीक है, वो सड़ सड़ कर मरता है और वो भी तो दुख भोगता है, तो ये तो कर्मों का फल है ना, ये कर्मों का फल है। तो कर्म के अनुसार दुख भोग रहा है, वह कर्म के अनुसार तड़प तड़प कर मर रहा है, वह कर्म के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन वह स्वर्ग में है क्योंकि उसका मन साफ है, क्योंकि उसका दिल साफ है, क्योंकि उनका शरीर साफ है, क्योंकि उनकी जुबान साफ है, क्योंकि उनके दांत साफ है, क्योंकि उनके जीभ साफ हैं, क्योंकि उनके आंत साफ हैं, इसलिए वो स्वर्ग में है। लेकिन नशा करने वाला व्यक्ति, राक्षसी भोजन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं है। चाहे इस पर आप कोई बहस कर लें, चाहे कोई विवाद कर लें, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और अच्छे अगर जानकार होंगे, अगर अच्छे भक्त होंगे, या अच्छे हमारे गुरु होंगे, या अच्छे हमारे प्रवचनकर्ता होंगे, तो इस बात को मानने के लिए तत्पर और तैयार होंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो भी नरक के गामी हैं। आज हम लोग अपने सुख के लिए, स्वयं अपने सुख के लिए जब रोड पर चलते हैं तो गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलाते हैं कि दूसरी गाड़ी के किनारे से ऐसे निकलते हैं जैसे वो आदमी डर जाता है, जैसे लगता है कि कोई जहाज निकल गई, और वो आदमी सहम जाता है। लेकिन जो लेके जाता है ना, उसे पता नहीं चलता है, क्योंकि वो दिमाग से कमज़ोर है, क्योंकि उसे अपने जीवन का थोड़ा भी दया नहीं है जीवन पर, उसे अपने माता पिता परिवार पर थोड़ा भी दया नहीं होता। अगर उस पर दया होती तो वो धीरे चलता, साइड से चलता, रुक रुक के चलता, तेज़ी से नहीं चलता। जो लोग तेज़ी से चलते हैं और उसके दौरान जब मेढक या सर्प या कोई भी जानवर या सियार, कुत्ता, बिलार, जो कुछ भी सामने आता है, वो उस पर चढ़ा देते हैं। अपने तो गिरते हैं, उसको मार देते हैं। और बड़ी गाड़ी वाले उसे मार देते हैं, अपने तो नहीं गिरते हैं। लेकिन जितना वो मारते जाते हैं, उसकी गिनती उनके पास होती रहती है। और लिखा जाता है कि आज तूने एक सियार को मारा, आज तूने एक बिलाई को मारा, आज तूने एक कुत्ते को मारा,
आज तूने एक मेढक को मारा, आज तूने एक सर्प को मारा। ये गिनती वहाँ होती रहती है। और जब आप 100 लोगों को मार चुके होते हैं तो आपका एक्सीडेंट उस प्रकार होता है जैसे उन लोगों का एक्सीडेंट आप किए रहते हैं, आपके हड्डी का भी पता नहीं चलता है, कमर का चूरमा निकल जाता है, पैर का चूरमा निकल जाता है, दिमाग का चूरमा निकल जाता है, खोपड़ी कहीं और होती है, मज्जा कहीं और होता है, आपका ये जो सीना कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, कौड़ी कहीं और होती है, खूनी कहीं और होती है, पैर कहीं और होता है, एड़ी कहीं और होती है। इस तरह की मौत होती है। तो हम समाज से कहना चाहेंगे कि पहले तो आप धीरे चलना सीखें। दूसरी चीज़, जानवरों जीवों पर दया करें। तीसरी चीज़, गुटखा पान मसाला से एकदम बिल्कुल परहेज करें। चौथी चीज़, अपने शरीर से प्यार करें। पांचवी चीज़, अपने परिवार से प्यार करें। छठवीं चीज़, समाज से प्यार करें। और सातवीं चीज़, पढ़ने लिखने का प्रयास करें ताकि आप किसी भी गलत आदमी से सवाल कर सकें, जवाब कर सकें और उसके सामने बैठकर 2 शब्द बात कर सकें और नरक से मुक्ति पाकर स्वर्ग के रास्ते पर चलते हुए प्रभु के चरणों में आप अपना वो जीवन समर्पित कर सकें। इसी सब बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ और कहना चाहूँगा कि पृथ्वी पर ही नरक है, स्वर्ग है, जिसे हम कर्मों के साथ भोगते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि देखिए, एक दिन की बात है, एक बनिया थे, वो बेचारे रोज़ चाय पकौड़ी समोसा चाट बेचा करते थे। एक दिन गाड़ी से एक आदमी अच्छा कपड़ा लाता पहने हुए उसके पास आया। हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीजन हो, कोई कारण हो, कोई बात हो। उस समय वो आदमी आया, गाड़ी से उतरा, उनके ब्रेंच पर बैठा। वो खूब प्रेम से बोले, सर क्या चाहिए? उन्होंने कहा चाय चाहिए। वो चाय बना कर दिए। संयोग से उस दिन चाय उनके पास नहीं था। तो वो आदमी जब चाय पिया तो कहा कि ये तो मीठा नहीं है, कुछ शक्कर दीजिए हमको। तो शक्कर था नहीं। वो दौड़ के गए, 3 किलो शक्कर लाए। उसमें से 1 चम्मच शक्कर उनको 2 चम्मच दिए। वो चाय तो पी चुके थे, ऊपर से शक्कर खा लिए। और शक्कर खाने के बाद वो आदमी तुरंत उसके ब्रेंच पर लेट गया और इधर करवट इधर करवट, इधर करवट इधर करवट करने लगा, हाथ पैर चलाने लगा। अब वो जो महाजन था, बनिया था, वो डर गया कि चाय और शक्कर खाने से कहीं इनकी हालत तो नहीं ख़राब हुई। अब तो हमको जेल जाना पड़ेगा, अगर कोई बात हो जाती है, दुकान बंद हो जाती है जाएगी और हमारा जीवन बड़ा दुखदायी होगा। इसलिए वो आदमी इतने बेचैन था कि उसका शरीर जाड़े के दिन में पसीना से तर हो गया। वो आदमी ब्रेंच से ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरा, ज़मीन पर तड़फड़ाने लगा। जब ज़मीन पर तड़फड़ाने लगा तो उस बनिया ने क्या किया कि वो 3 किलो चीनी नाली में डाल दिया, आधा किलो चाय पत्ती था वो भी नाली में डाल दिया। उसके बाद लाची था, लौंग था, जितनी सामान दुकान में पड़ा था, बिस्कुट था, पाव रोटी था, वो सब नाली में डालते गया। जितना वो छटपटाता गया उतना वो नाली में डालता गया। लास्ट में जब सब कुछ डाल के ख़त्म कर दिया तब वो आदमी उठ के बैठा और झाड़ के शरीर कपड़ा बैठा, बोला अब जा कर के चीनी और चाय मिल गया है। अब वो जो बनिया था हाथ जोड़ के पूछा, महाराज आपको क्या हो गया था? तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो चाय पी लिए थे पहले, अब चीनी बाद में आप दिए, तो हम चीनी खा करके चाय और चीनी को मिला रहे थे, इसलिए छटपटा रहे थे। उसका तो एकदम आका बाका बंद। वो बहुत परेशान हुआ और हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु हम तो मान गए, आज तो हमारा सब बर्बाद हो गया, आज हज़ारों का नुकसान हो गया, आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। तो उसने कहा भैया पैसा बताओ। उसने हाथ जोड़कर कहा भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, आप जाइए, आप धन्य हैं,
आपसे हम क्षमा चाहते हैं, हमें एक पैसा नहीं चाहिए, आप यहाँ से जाइए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, जो हम चोरी बेईमानी या छिनारी करते हैं उसका भोग हम यहीं पाते हैं। चोरी छिनारी जो भी करते हैं वो आपके परिवार के साथ, आपके समाज के साथ या आपके रिश्तेदार के साथ होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। इसी को नर्क और इसी को स्वर्ग कहते हैं। जब हम नर्क वाला काम करेंगे तो हमारे साथ नर्क वाला काम होगा, अगर हम स्वर्ग वाला काम करेंगे तो हमारे साथ स्वर्ग वाला काम होगा। तो क्यों न हम सात्विक रहकर और शाकाहारी रहकर और नशा से मुक्त रहकर हम अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छे लोगों के संगत में रहकर देश के विकास में सहयोग करें, भारत का विकास में सहयोग करें, सरकार के विकास में सहयोग करें। हम धरती को भी स्वर्ग बनाएं और बनाने का प्रयास करें। इसी सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को इतना लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि लोगों की घर घर तक पहुँचे और सबके दिमाग में यह बात महसूस हो, प्रेषित हो कि स्वर्ग और नर्क यही है, हमें स्वर्ग की तरह जीना चाहिए। तो उनके अंदर कोई परिवर्तन आ सके और पर एक परिवार में अगर एक आदमी भी नशा छोड़ देता है तो हमारा ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही पुण्यकारी होगी, शुभकारी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।